4:30 बजे ईद के दिन बहरीन में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी मेज़बान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। दोस्तों, कैसी हैं आप? उम्मीद है बखैर होंगी और आपके शब व रोज़ अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, रात के दस्तरख्वान पे अगर कुछ पूरी, पराठा या रोटी ना हो तो दस्तरख्वान की जीनत अधूरी अधूरी सी लगती है। जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसा पराठा जिसे आप सुनकर और खाकर चौंक जाएंगी। आज हम मिलकर बनाएंगे चिकन स्टफ्ड पराठा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा चिकन स्टफ्ड पराठा। चिकन स्टफ्ड पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंद के रख लेंगे, क्योंकि हमें उसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो सबसे पहले आटा गूंदने के लिए इसमें हम निकालेंगे तकरीबन 1.5 कप मैदा, अब हम इसमें लेंगे ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसमें हम लेंगे घी 2 टेबल स्पून, और हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपको लेना है 1/4 टीस्पून। ये सारी चीजें डालने के बाद हाथों से मैदा और घी दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गया है। आप ये चेक करने के लिए कि आपने जो घी डाला है, जिसे हम अपने लैंग्वेज में मोइन कहते हैं या शॉर्टनिंग कहते हैं, उसके लिए आप थोड़ा इसको मिलाने के बाद घी और मैदा इसको ऐसे दबाएंगी और जब छोड़ेंगी तो ये ऐसे आपको इस तरीके से दिखना चाहिए मैदा। इसका मतलब है आपने जितना घी लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट लिया है। अगर ये चूर हो जाए तो थोड़ा घी आप और मिला लीजिएगा, वरना खस्तिगी अच्छी नहीं आएगी। अब इसे हम गर्म दूध से गूंथ लेंगे। ना बहुत हमें हार्ड आटा गूंथना है और ना बहुत नरम। थोड़ा थोड़ा दूध डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना आटा बहुत नरम हो जाएगा। जितना मुलायम आटा गूंथेंगी आपकी रोटी या पराठा उतना ही खस्ता बनेगा। मुट्ठी से बाद आपको ऐसे लेना है और जैसे आप लोई के साथ करती हैं।
आपको गीले कपड़े से ढककर इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के लिए रखना है। तो एक मलमल का कपड़ा लेंगे, उसे अच्छी तरीके से भिगा लेंगे और आटे को उसमें लपेटकर रेस्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रखेंगे। चलिए, जब तक आटा रेस्ट ले रहा है हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और हमें चाहिए प्याज, महीन महीन कटे अदरक लहसुन और चिकन का कीमा। यहाँ तकरीबन मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है। पैन गरम हो गया, इसमें थोड़ा तेल, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, 1 टेबल स्पून तेल। इसमें हम डालेंगे प्याज, एक छोटी प्याज बहुत बारीक बारीक काट कर, इसे चला लीजिए और साथ में अदरक और लहसुन 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून अदरक और हाफ टी स्पून लहसुन और अच्छे से आपको इसको ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। हल्की गुलाबी हो गई। अब हम इसमें डालेंगे चिकन का कीमा। और इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इसमें डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून। आपने आटे में भी नमक डाला है तो नमक देख के डालिएगा। इसके बाद हम लेंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी। मैंने यहाँ जीरे और सौंफ को 1 टीस्पून जीरा 1 टीस्पून सौंफ को रोस्ट करके ये पाउडर बना लिया है। अब हम इसे डालेंगे हाफ टीस्पून और इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। आपको चिकन के में से जो पानी निकलेगा उसी में ही चिकन को गलाना है, अलग से पानी ऐड नहीं करना है। आपको चलाना है जब तक कि चिकन गल ना जाए। साथ में डाल दीजिए हरी मिर्च, हस्बे जायका, जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हो। मैं बहुत थोड़ी सी लूँगी क्योंकि आपने लाल मिर्च और काली मिर्च भी डाल रखी है। और इसको ऐसे मैश करती रहिए कि चिकन बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में ना हो जाए, क्योंकि चिकन के कीमे को जब पैन में डालो तो वो सॉलिड होने लगता है। इस वजह से आपको इसको बीच बीच में से थोड़ा कट करते रहिए कि ये स्टफिंग में अच्छे से फैल जाए। ये अब इसमें डाल दीजिए हरा धनिया महीन महीन काट करके। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए स्टफिंग बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब हम गैस ऑफ करके इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे, उसके बाद ही पराठे में स्टफ करेंगे। तो लीजिए स्टफिंग ठंडी हो गई।
अब हम बनाएंगे पराठा। पराठा के लिए जो मैंने आटे को रेस्ट करने के लिए रखा था वो उठा लेते हैं। ये इसको खोल लीजिए और खोलने के बाद एक बार इसे दोबारा से गूंथ लीजिए और इसे अब इसे चाकू से काट लीजिए। जितना बड़ा पराठा आप बनाना चाहती हैं उतनी बड़ी लोई लीजिए, छोटा या बड़ा। इसी तरीके से चलिए अब एक एक करके हम रोटी, दो एक बराबर की रोटी आपको बेलना है। बहुत मोटी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए। अब आपको स्टफिंग लेना है एक रोटी पे और अच्छे से स्प्रेड करते हुए पूरी तरफ अच्छे से फैलाइएगा कि कहीं ऐसा ना लगे कि स्टफिंग नहीं पहुंची। अब आपको लेना है पानी, चारों तरफ अच्छे से पानी लगा लीजिए। इसको चिपकाने के लिए पानी लगाने के बाद दूसरी रोटी लीजिए और इसे अच्छे से चिपका दीजिए। चाकू लीजिए और बीच में ऐसे एक दो बार अंदर की तरफ, जिससे कि इसकी जो एयर है वो बाहर निकल जाए और बेलने में रोटी फूले फूले ना। अब हम इसे एक बार दोबारा से थोड़ा बेल लें। मैदा छिड़किए, पलटकर दोबारा अब बेल लेते हैं। बेलने के लिए शुरुआत बहुत लाइटली बीच से शुरू करेंगे, ऐसे, फिर किनारा ऐसे, एक ही जगह नहीं बेलेंगे वरना रोटी कहीं मोटी कहीं पतली हो जाएगी। इसे पलट लीजिए और दूसरी साइड से ऐसे ही बेलिए। तवा देख लीजिए गरम हुआ या नहीं, वरना गैस ऑन कर लीजिए। जब तवा गरम हो जाए तब हम डालेंगे इसको तवे पे बहुत आहिस्ता से ऐसे। अब आपको इसे चाहे घी, चाहे तेल, चाहे मक्खन, जिससे भी आप इसे फ्राई करना चाहें फ्राई कर सकती हैं। इसको पलट लीजिए और पलटने के बाद घी या तेल या बटर जो भी आप इस्तेमाल करें, इसको चारों तरफ से डालते हुए अच्छे से
से चारों तरफ लगा लीजिए। अब इसे बहुत आराम से, अब दूसरी तरफ भी इसको थोड़ा धीमा कर दीजिए, वरना नीचे से तेजी से जलना शुरू हो जाएगा। चम्मच से लगा लीजिए। पलटने से पहले एक बार साइड उठाकर देख लीजिए कि नीचे से गोल्डन हो गया है या नहीं। बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन हुआ है। बहुत आराम से चेहरे को पीछे करते हुए इसे ऐसे पलट लीजिए कि आपके चेहरे पर इसके छींटे ना आए। बहुत धीमी आंच पे भी बहुत देर तक इसे मत पकाइएगा, क्योंकि इसके अंदर भी घी है, बहुत खस्ता हो चुका है ये टूटना शुरू हो जाएगा। चलिए ये हो गया होगा, अब इसे बंद कर दीजिए। और आपको जिस बर्तन में सर्व करना है, अगर बिना काट के एक एक सर्व करना है तो डायरेक्टली सर्व कीजिए, वरना इसको काट के सर्व कीजिए। इसको निकालकर चाकू से अब इसे सर्व कर लें। प्लेट पे चलिए इसे आप सॉस या चटनी जिस चीज के भी साथ चाहें खा सकती हैं। मैं सॉस के साथ सर्व करूंगी। तो ये लीजिए, बनके तैयार है चिकन स्टफ्ड पराठा। इफ्तार या खाने पे जब भी चाहें आप इसे आज जरूर ट्राई कीजिए। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। स्टफ्ड चिकन पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन का कीमा, 1.5 कप मैदा, आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबल स्पून घी, आधा टेबल स्पून नमक, आधा कप गरम दूध, मलमल का कपड़ा। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, आधा टेबल स्पून कटी अदरक, आधा टेबल स्पून लहसुन, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून जीरा सौंफ पाउडर, कटी हरी मिर्च, कटा हरा धनिया, तेल, सॉस या चटनी। स्टफ्ड चिकन पराठा बनाने का तरीका। एक बाउल में मैदा, बेकिंग पाउडर, घी और नमक मिलाकर हाथ से गूंद लें। गरम दूध मिलाएं और अच्छे से आटे को फिर गूंद लें और एक मलमल के कपड़े में लपेट कर रख दें। एक पैन को गर्म करके तेल डालें और कटी हुई प्याज डालकर चलाएं। ऊपर से कटी हुई अदरक और लहसुन डालकर हल्का गुलाबी होने तक चलाएं। पैन में चिकन कीमा डालकर इसको प्याज के साथ मिला लें और नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, तैयार करदा जीरा और सौंफ का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। हस्ब जायका कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाकर कीमा गल जाने तक चलाते रहें और ठंडा करने के लिए स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लें। साफ हाथों से गूंधे हुए आटे की बराबर की लोइयां बनाएं और फिर पटरे पर बेल लें। बेल जाने पर ऊपर से तैयार करदा स्टफिंग रखकर चारों तरफ उंगली से पानी लगाएं और ऊपर से दूसरी बिली हुई रोटी रख दें। बेलन से आहिस्ता आहिस्ता फिर बेल लें ताकि स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। इसको पैन में डालें और पलटकर चारों जानिब तेल लगाएं। एक तरफ से गुलाबी हो जाने पर पलटकर दूसरी तरफ से सेक लें और मुकम्मल तौर पर सिक जाने तक पैन में रहने दें। पराठे को चाकू से बराबर के टुकड़ों में काटकर सॉस या चटनी के साथ सर्व करें।
उम्मीद है दोस्तों आपको चिकन स्टफ पराठा बहुत पसंद आया होगा और आज शाम आप इसे जरूर इफ्तार पे रखेंगी। दोस्तों आपके बच्चे सुबह सुबह टिफिन ले जाने में कुछ आनाकानी करते हैं अगर, तो आप उन्हें बेफिक्र होकर के अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट दीजिए, क्योंकि ये बहुत नमकीन, बटरी और क्रीमी होते हैं। चलिए लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। नामवर फैशन डिजाइनर के तैयार करदा शेरवानी, सूट, जोधपुरी, कुर्ता पजामे, दूल्हा और बारातियों के लिए सजने संवरने की एक नई जगह हैबिट्स पर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी इज गुड, टीटी इनोवेयर, टीटी इज गुड। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान
जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा। नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अब तक लगभग 9 लाख महिलाओं के साथ 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की दवाइयाँ, जाँच, भोजन और परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रूपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा BPL महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देसी घी के कूपन। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिली 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति। इसके अलावा राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर बेटियों के हितार्थ अनूठी योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर मिलेगा कुल 7,300 रूपए तक का नगद उपहार। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया राजस्थान। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा से नमाज व खुतबे ईद उल फित्र का रास्त टेलीकास्ट बरोज़ ईद सुबह 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खुशामदीद दोस्तों, अब वक्त है इफ्तार के लिए कुछ खास किस्म की ड्रिंक बनाने का। चलिए आज बहुत हेल्दी सी कुछ पीनट के साथ ड्रिंक बनाते हैं। आज मिलकर बनाते हैं पीनट बटर मिल्क शेक। चलिए मिलकर बनाते हैं पीनट बटर मिल्क शेक। एक जार लेंगे। हमें लेना है हाफ कप पीनट बटर, हाफ कप पीनट बटर के बाद 1 कप दूध, ठंडा दूध लेंगे। टेबल स्पून चीनी, छोटे चम्मच से 4 चम्मच, और 2 कप आइसक्रीम। यहाँ मैंने वनीला आइसक्रीम ली है। वनीला आइसक्रीम में ही बनाएंगे। अब इसे हम चर्न कर लेंगे। आइए चलिए तैयार है पीनट बटर मिल्क शेक। अब इसे हम सर्व करते हैं।